तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 14 प्रायिकता का शुरुआत करेंगे। तो देखिए गाइस इस अध्याय में हम लोग को प्रायिकता के विषय में पढ़ना है और एवं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो देखिए गाइस जो किसी भी घटना का प्रायिकता होता है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए पीई, तो पीई गाइस कोई भी ई मान लेते कोई भी घटना है और गाइस पीई का मतलब घटना ई घटित होने की प्रायिकता। तो ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे गाइस इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे उदाहरण के लिए एक एक गाइस हम लोग सिक्का उछाल रहे हैं। जैसे ये मान लेते सिक्का है और ये देखिए सिक्का का इसको हम लोग पट कहते हैं और इसको हम लोग चित कहते हैं, चित पट। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं गाइस हेड और टेल। तो देखिए गाइस, तो इसमें जब हम लोग एक सिक्का को उछालेंगे गाइस, देखिए जैसे उछाले या तो गाइस पट आएगा या फिर गाइस चीत आएगा। ठीक, तो ऐसा आ सकता है और इसको गाइस हम लोग पट कहते हैं और इसको चीत कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। ठीक, तो देखिए गाइस, तो वही पूछा गया है कि एक चीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। और दूसरा गाइस पूछा गया है एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या रहेगा जब हम लोग एक सिक्के को उछाल सकते हैं। तो गाइस जब हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं या तो हमें पट मिलेगा या फिर हमें चीत मिलेगा। ठीक, दोनों ही मिल सकते हैं। तो देखिए हम लोग मान लेंगे जो घटना ई है तो वो चीत प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग दर्शाएंगे घटना ई को। और जो घटना एफ है गाइस तो उसको हम लोग पट प्राप्त करने के लिए दर्शाएंगे। तो देखिए घटना एफ पट प्राप्त हो और घटना ई चित प्राप्त हो। ठीक, तो गाइस अभी हम लोग घटना ई का जो प्रायिकता है तो वो निकालेंगे। तो देखिए घटना ई का प्रायिकता मतलब वो उसका प्रायिकता क्या रहेगा, कितना बार में वो आ सकता है। ठीक, तो देखिए पीई बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। जो चीत है गाइस वो कितना बार आ सकता है, एक बार हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो कितना बार आ सकता है चीत। ठीक, क्योंकि हम लोग ई को चीत प्राप्त हो इससे दर्शाया है। तो एक चीत गाइस जब हम लोग एक सिक्का को उछालेंगे कितना बार आ सकता है वो है, और दूसरा है बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। जब हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें चित और पट दोनों ही प्राप्त हो सकता है। तो उसको हम लोग सभी परिणामों की संख्या लिखे हुए हैं, मतलब जो भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। ठीक, तो देखिएगा इस जो चीज प्राप्त हो तो उसका जो संभावना रहेगा बस एक ही बार रहेगा, एक ही बार चीज प्राप्त हो ऐसा रहेगा। और दूसरा चीज गाइस, अगर हम लोग एक सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो जीत प्राप्त हो ऐसे भी देखने को मिल सकता है, या फिर गाइस क्या संभावना रहेगा हमें पट प्राप्त हो। तो इस कारण जो कुल संभावना है, देखिए जो चीत है गाइस तो वो भी एक एक बार एक सिक्का को उछाल रहे हैं, देखिए जैसे इसको उछाल दिए तो गाइस ये क्या है पट है, एक बार पट आया तो एक बार पट आने का संभावना रह सकता है या फिर एक बार चीत आने का संभावना हो। ये दोनों में एक संभावना है, मतलब दोनों ही संभावना है, दोनों में से कोई भी आ सकता है पर एक बार आएगा। तो इस कारण देखिए जो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जो चीत है गाइस तो वो एक बार आ सकता है। तो इस कारण एक ऊपर में लिख दिए और दूसरा है सभी संभव परिणामों की संख्या। जब हम लोग ये सिक्का को उछाल रहे तो चित भी आ सकता है पट भी आ सकता है, तो इस कारण दो लिख देंगे, दो संभावना है, जीत आ सकती है या फिर पट आ सकता है। ठीक, फिर देखिएगा इस पी एफ, तो गाइस एफ को हम लोग क्या किए पट प्राप्त हो, तो घटना एफ मतलब पट प्राप्त हो। ठीक, तो गाइस पट प्राप्त होने का जो संभावना है या फिर प्रायिकता है तो वो क्या है 1/2 है। कैसे, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। जो गाइस पट है तो वो कितना बार आ सकता है, बस एक बार आ सकता है तो एक, और सभी सभी संभव परिणामों की संख्या तो ये 2 है तो 1/2। तो गाइस अगर हम लोग इसको हल करेंगे वैसे तो जैसे वैसे ही
रहने देना है, ठीक। इसको और हल नहीं करना है। पर अगर हम लोग हल करते हैं तो वो दशमलव में आंसर आ जाएगा 0.5 आएगा, ठीक। और जो कि गाइस जो मान है तो वो 1 से छोटा है, और इसमें भी गाइस वैसे ही है। तो गाइस और एक बात देखिए, जब हम लोग दो घटनाओं का जो प्रायिकता है उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है, 1 मिलेगा। देखिए 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो गया 1। फिर देखिए प्रारंभिक घटना किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे कि गाइस हम लोग एक सिक्का को उछाले तो ये एक प्रयोग किए, ठीक, काम किए एक। और फिर गाइस इसमें हमें देखिए क्या पूछा गया था, चित्त प्राप्त होने की संभावना या फिर प्रायिकता बोलेंगे, ठीक। तो चित्त प्राप्त होने का जो प्रायिकता था गाइस तो वो 1/2 था। और गाइस चित्त प्राप्त हो तो वो बस एक के बाद चित्त प्राप्त हो सकता है। तो वही गाइस यहाँ पे बोला है जिसका जो परिणाम हो तो वो क्या हो जाए, केवल 1 हो जाए, वो घटना। देखिए इसमें ई एक घटना है और ई गाइस कितना बार आ सकता है, केवल 1 बार आ सकता है, ठीक। जैसे घटना एफ है तो ये भी एक घटना है और ये कितना बार आ सकता है, केवल 1 बार आ सकता है। तो इस प्रकार का जो घटना होता है गाइस तो उसको हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। फिर देखिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो गाइस ये दोनों एक घटना है और ये दोनों घटनाओं को जब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, जैसे 1/2 है और ये दूसरा वाला 1/2 है, तो ये दोनों का ही योग गाइस कितना आ जाएगा, 1 आता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। तो फिर से समझ लेते हैं। जैसे घटना ई है तो चित्त प्राप्त हो तो चित्त केवल एक बार ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक सिक्का को केवल एक बार ही हम लोग उछाले हैं। और दूसरा है घटना एफ, पट प्राप्त हो तो जो पट है गाइस तो वो भी केवल एक बार ही प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, प्रारंभिक घटना कहलाएंगे। और ये दोनों ही प्रारंभिक घटना, जैसे घटना ई का जो प्रायिकता है ये क्या है, पी घटना ई का प्रायिकता, और पीएफ तो ये घटना एफ का प्रायिकता। तो अगर ये दोनों का योग हम लोग लेंगे, योग कर देंगे दोनों को, तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो देखिए का योग 1 है, ठीक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है, 1 है। पी एफ प्लस पी, तो ये बराबर में है गाइस 1। और गाइस देखिए जो पी एफ है तो उसको हम लोग पी ई और ऊपर में बार लगा सकते हैं, कैसे। तो इसका मतलब गाइस पी ई के ऊपर में बार का मतलब होता है घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो देखिए ये तो घटना ई का प्रायिकता है और ये वाला क्या है, घटना ई नहीं है। जो एफ है गाइस क्या घटना ई है। देखिए एफ में जो घटना है तो वो है पट प्राप्त हो, और ई में जो था तो वो था गाइस चित्त प्राप्त हो। तो ये दोनों अलग अलग है। तो गाइस जो घटना एफ है तो वो बराबर नहीं है घटना ई का, अलग है घटना ई से। तो इस कारण गाइस हम लोग एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ई के ऊपर में बार, इसका मतलब घटना ई नहीं है। इसको गाइस ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी एफ लिख दीजिएगा और फिर प्लस में पी एफ नॉट, सॉरी पी एफ का ऊपर में बार गाइस। तो इसका मतलब गाइस क्या हो जाएगा, ये जो एफ के ऊपर में बार है तो ये एफ नहीं है, और गाइस ये इसके जगह में प्रयोग हुआ है पी ई, तो इसके जगह में गाइस ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जो ई है तो वो एफ नहीं है, तो उसका प्रायिकता तो ये बराबर में हो जाएगा 1 का, ठीक। तो देखिए फिर तो घटना ई नहीं की प्रायिकता, और फिर ये क्या है घटना ई की प्रायिकता। तो गाइस अगर जैसे हम लोग पी ई प्लस पी एफ देखें तो गाइस ये बराबर में क्या हो गया, 1 के। घटना ई का प्रायिकता प्लस और घटना एफ का प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाता है गाइस 1 का। तो उसी प्रकार गाइस क्या यहाँ पे लिखा गया है, जो घटना ई नहीं है उसका प्रायिकता प्लस जो घटना ई है उसका प्रायिकता, तो वो बराबर में हो जाएगा 1। और घटना ई नहीं का मतलब है गाइस एफ तो ई के बराबर नहीं है, तो इस कारण हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और गाइस फिर अगर ये वाला जो टर्म है गाइस इस तरफ भेजेंगे तो एक के साथ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है और दूसरा तरफ जाता है तो माइनस में आ जाता है। हो गया। फिर देखिए पी ई नहीं और फिर पी के ऊपर बार और फिर पी ई, तो एक दूसरे का पूरक घटनाएं हैं, मतलब गाइस ये एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है।
अगर ई अलग चीज को दर्शा रहा है तो ये दूसरा चीज को दर्शाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर ई चीज को दर्शा रहा है तो एफ गाइस पट को दर्शाया, वैसा है। तो गाइस ये भी एक फॉर्मूला है और इस ये वाला, तो इसको गाइस आपको याद रखना है। और ये वाला जो लाइन है गाइस इसको भी आपको याद रखना है। तो फिर देखिए गाइस क्या लिखा है, असंभव घटना एवं संभव घटना। तो गाइस अब समझते हैं असंभव घटना किसे कहते हैं और दूसरा संभव घटना नहीं लिखते, निश्चित घटना, ये हो जाएगा निश्चित घटना। ठीक, तो असंभव घटना और निश्चित घटना। तो देखिए असंभव घटना किसे कहते हैं, वैसे घटना जिसका घटित होना असंभव हो, तो वैसा घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। ठीक, तो इसकी प्रायिकता 0 होता है। जैसे कि गाइस एक पासा हम लोग मान लेते ले लिए, इसको पासा कहते हैं। तो देखिए पासा में कौन कौन सी संख्या है, एक तो 2 है, फिर ये 3 है, फिर 1 है, फिर ये 4 है, 5 है, 6 है। तो इतनी संख्या गाइस पासा में हमें देखने को मिलता है। तो गाइस अगर हम लोग एक पासा में देख लेंगे, देखिए पासा को एक बार फेंकेंगे और उसमें गाइस एक प्रायिकता निकालने के लिए कहा गया है कि 8 प्राप्त हो। तो गाइस देखिए इस पासा में 8 कहीं पर भी नहीं है, छेदक लास्ट है। तो इस कारण जो 8 प्राप्त होने का जो प्रायिकता है गाइस तो वो 0 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना। और गाइस यहाँ पे देखिए घटना ई बराबर मान लेते 8 प्राप्त हो। ठीक, तो ये घटना है, घटना का नाम दे दिए घटना ई। जब 8 प्राप्त हो रहा है ये वाला घटना में, फिर देखिए पीई बराबर में हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकता है गाइस, कितना हो सकता है टोटल। तो देखिए एक तो ऐसा हो सकता है जब हम लोग एक पासा को फेंकेंगे गाइस, तो एक तो आ सकता है 1, तो 1 हो गया। फिर 2 भी आ सकता है तो ये दूसरा वाला परिणाम हो गया। फिर 3 भी आ सकता है, तीसरा हो गया। फिर 4 भी आ सकता है, चौथा हो गया। फिर गाइस 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो मैक्सिमम गाइस कितना परिणाम निकल रहा है, तो गाइस 6 परिणाम निकल रहा है। तो 6 संख्या आ सकता है, तो कुल परिणाम हो गया 6। और गाइस जो संभव है कि 8 प्राप्त हो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 8 प्राप्त हो ये कितना बार ऐसा हो सकता है। तो गाइस एक बार भी नहीं, आप लोग जितना बार भी पासा को फेंकेंगे कभी भी 8 प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस पासा में 8 है ही नहीं, कैसे प्राप्त हो। तो ये असंभव है, तो इस कारण इसमें शून्य कर देंगे। और शून्य बटा अगर नीचे में कोई भी शून्य के नीचे में कोई भी संख्या रहता है, ये अंश हो गया और ये गाइस हर हो गया। अगर अंश शून्य है और नीचे में हर कोई भी संख्या आप लोग रख सकते हैं 0 के अलावा, तो वो 0 ही होता है गाइस। ठीक, 0 के अलावा कोई भी संख्या रखना है। फिर देखिए दूसरा है गाइस निश्चित घटना, वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, मतलब वैसा घटना जो हमेशा ही घटित घटित होगा ही, तो उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। तो इसका प्रायिकता गाइस 1 होता है। तो इसका भी उदाहरण जैसे है 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे को जब गाइस हम लोग एक बार फेंकेंगे तो 7 से छोटी संख्या कितना बार प्राप्त हो सकता है, तो गाइस हमें पता है जो सभी संभव परिणामों की संख्या है तो वो 6 है, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, 1 से 6 तक 6 संख्या है। और गाइस 7 से छोटी संख्या क्या क्या है, देखिए 1 भी 7 से छोटी संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो गाइस 6 संख्या है 7 से छोटी है। और जब हम लोग एक पासे को उछालेंगे 4 भी आएगा, ये सॉरी ये 3 आया तो ये 3 भी गाइस क्या है 7 से छोटा है। अगर 6 आएगा वो भी 7 से छोटा ही रहेगा। तो गाइस देखिए 6 संख्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे नीचे में, क्योंकि 6 संख्या कुल है। और ऊपर में गाइस 7 से छोटी संख्या, तो 7 से गाइस छोटी संख्या 6 को 6 का 6 ही है। तो इस कारण हम लोग क्या लिख देंगे 6/6, तो ये हो जाएगा बराबर में 1। ठीक, तो इससे पता चलता है गाइस जो निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा गया है, प्रायिकता में देखा जा सकता है कि अंश सदैव हर से छोटा या उसके बराबर होगा। तो गाइस देखिए एक तो ये प्रायिकता है, प्रायिकता सब कुछ है। असंभव घटना को भी हम लोग प्रायिकता में डाल सकते हैं और निश्चित घटना को भी हम लोग प्रायिकता में डाल सकते हैं गाइस, ये सभी प्रायिकता ही है।
तो प्रायिकता शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और शून्य से एक के बीच हो सकता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए गाइस, इसमें अगर हम लोग प्रायिकता देखेंगे, ये शून्य है, ठीक, इसका प्रायिकता गाइस शून्य है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रायिकता गाइस 1 है। फिर पीछे में देखेंगे गाइस, इसमें देखिए 0.5 है, मतलब शून्य और 1 के बीच है। शून्य और 1 के बीच होता है 0.5। ठीक, तो इससे गाइस हमें क्या पता चलता है कि जो प्रायिकता होता है गाइस, तो वो शून्य के बराबर या फिर शून्य से बड़ा हो सकता है। फिर गाइस दूसरा चीज़ क्या है, जो प्रायिकता होता है गाइस, तो वो 1 से छोटा भी हो सकता है या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। फिर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से 1 के बीच या फिर गाइस 1 हो सकता है। तो ये लिखा गया है। तो गाइस, जो आज की ये क्लास था, तो परिचय वाला क्लास था। प्रायिकता का क्या क्या फॉर्मूला है गाइस, जो इस 14.1 प्रश्नावली के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब देख लिए हैं।